Hi students, this is Radhika Gaur again here with the session number 5 of your chapter is matter around us pure. सेशन नंबर 4 तक मैंने आपको क्या बताया था अबाउट मिक्सचर्स, अबाउट सॉल्यूशंस, अबाउट सस्पेंशंस एंड आल्सो अबाउट कॉलॉइड्स. इन सेशन नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया, जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन होते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के, बट वहाँ पे मैंने आपको कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में बताया था. इस सेशन में हम कुछ टिपिकल मेथड्स के बारे में और इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे डिस्टिलेशन हुआ या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ या प्योरिफिकेशन ऑफ एयर. ओके, सो let's start. First thing is that we have learned about what we have learned about evaporation. हमने evaporation के बारे में पढ़ लिया, centrifugation के बारे में भी पढ़ा था सेशन नंबर 4 में. Also about decantation के बारे में हमने पढ़ा. सेपरेशन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, किसी भी फनल का यूज करके सेपरेशन कैसे हो सकता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने सब्लिमेशन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड क्रोमेटोग्राफी के भी बारे में हम सेशन नंबर 4 में स्टडी कर चुके हैं. बट इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ऑल्सो अबाउट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर. जो एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है ये भी हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. ऑल्सो अबाउट क्रिस्टलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा सेशन इस सबसे इंक्लूडेड है. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन. मैंने आपको बताया सिंपल डिस्टिलेशन नॉर्मली एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जो दो कंस्टिट्यूएंट्स को डिफरेंस करने में, उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज होता है. इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. रिक्वायरमेंट नंबर 1 है ओनली 2 कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड. इससे सिर्फ 2 कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं. 2 से ज़्यादा यदि कंपोनेंट्स हैं तो उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता. सेकेंड ये होती है दैट कंस्टिट्यूएंट्स डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होता है, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस यदि होगा तो सिंपल डिस्टिलेशन से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे इजीली. बट 26 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम इजीली उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन. थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, फर्स्ट तो ये है कि सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता है. सेकंड जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रखते हों. और थर्ड ये है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड रिसीवर की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है. एग्जाम्पल के लिए जो एसीटोन एंड वाटर होता है उसका मिक्सचर हम किसके थ्रू डिस्टिलेट कर सकते हैं, आई मीन टू से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन. अब बात आती है ये मेथड होता कैसे है, ठीक है ना. जो मेथड है इसको हम कैसे सेपरेशन जो है इसको कैसे समझ सकते हैं. यहाँ पे इसका एपरेटस रखा हुआ है, हमने बर्नर रखा हुआ है, यहाँ पे हमने बीकर लिया हुआ है, ठीक है. जो डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं इसे, जो नीचे से राउंड होता है ऊपर से एकदम रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है, नीचे से राउंड होता है. क्लैंप की हेल्प से हमने उसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके रखा है, उसको आई मीन टू से जकड़ के रखा हुआ है. जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके अंदर हमने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर डाला हुआ है. साथ में हमने ऊपर एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है अलॉन्ग विद द कॉक. ओके, इसके बाद में हमने क्लैंप के थ्रू यहाँ पे एक कंडेंसर है जिसे रखा हुआ है. जो कंडेंसर है उसके 2 आउटलेट्स हैं, एक वाटर आउटलेट है और एक कोल्ड वाटर इन है, मतलब यहाँ से वाटर निकलता है और यहाँ से वाटर आता है. ये जो है एक ट्यूब है जिसके थ्रू जो गैस है या लिक्विड है जो भी होगा वो दूसरे बीकर में हम पास आउट करा सकते हैं. तो ये हो गया पूरा एपरेटस. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हमने जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर रखा हुआ है एसीटोन और वाटर का उसको हीट करा बर्नर की हेल्प से. अब क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया ना 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में. तो जब हम हीट करेंगे, जब एक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाएगा तो वो वाला मिक्सचर क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा.
क्लियर सी बात है, एसीटोन और वाटर में के केस में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दैट इज वो इजीली बॉयल हो जाता है लो टेम्परेचर पे। तो जैसे ही हीट देंगे हम, एसीटोन वाटर से पहले इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके क्या करेगा, वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगा। जैसे ही वो कंडेंसर में आएगा तो कंडेंसर का क्या वर्क होता है, कंडेंसर का वर्क होता है जो गैस है उसे किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता था, टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे आके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ हमने बीकर में वो कलेक्ट कर लिया। जो वाटर था वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह गया और एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, वाटर और एसीटोन दोनों सेपरेट हो गए। यही होता है पूरा जो प्रोसेस होता है सिंपल डिस्टिलेशन का। क्लियर। अब बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। मोर देन 2 कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। पहली रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है कि इसमें 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जबकि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर पा रहे थे। सेकेंड ये आता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स में बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। इन केस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में वो कितना होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यदि दोनों कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से कम भी बॉइलिंग पॉइंट है तब वो उसे इजीली सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट a long fractional column is also used with distillation flask, condenser and receiver. सिंपल डिस्टिलेशन में हम सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर और रिसीवर का यूज करते थे, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में एक लॉन्ग फ्रैक्शनल कॉलम भी यूज करते हैं हम। ठीक है। उसका यूज क्या होता है मैं आपको मेथड समझाते टाइम बताऊंगी, बट प्रेजेंटली आप ये समझ लो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई। फर्स्ट तो ये है कि वो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकता है। सेकेंड, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड थर्ड वन इज दैट कि डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड रिसीवर के साथ में एक फ्रैक्शनल कॉलम भी यूज किया जाता है। सो द एग्जाम्पल इज अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो इथाइल अल्कोहल होती है और वाटर होता है उसके मिक्सचर को भी हम इसी के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑल्सो पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उन्हें भी हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मेथड होता क्या है, ये इसका एपरेटस यहाँ पे है सेम लाइक दैट जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन के केस में पढ़ा था। बर्नर, डिस्टिलेशन फ्लास्क, मिक्सचर, कॉर्क, ये क्लैंप है जिसके थ्रू हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पकड़ा हुआ है। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। थर्मोमीटर लगाया हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये यहाँ पे हमने ट्यूब है जिसके थ्रू आई मीन टू से नेक्स्ट जो सब्सटेंस होगा वो रिसीवर को रिसीव होगा। और यहाँ पे हमने कंडेंसर यूज़ किया हुआ है। कंडेंसर में भी 2 पाइप्स हैं, फर्स्ट एक वाटर आउटलेट है और सेकेंड कोल्ड वाटर इन वाला है। तो ये सेम टू सेम वही एपरेटस है जो हम यूज़ करते थे इन केस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। बस डिफरेंस किसका है, एक डिफरेंस है और वो किसका है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। जैसे ही हम हीट करते हैं, अब क्या है, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में दोनों के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से कम था, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हम हीट देंगे तो दोनों एवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सब्सटेंस होगा जो क्लियरली एवोपोरेट हो जाएगा ट्यूब के थ्रू, यहाँ कंडेंस होगा, जो गैस स्टेट है वाटर में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे हम उसे रिसीव कर लेंगे। बट वहीं पे जो दूसरा सब्सटेंस है वो यहाँ पोर्स में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, एक सब्सटेंस हमें यहाँ रिसीव हो गया और दूसरा वहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की पोर्स हैं वहाँ पे हमें रिसीव हो गया। तो क्या हुआ, दोनों सब्सटेंस इजीली सेपरेट आउट हो गए। इसके थ्रू हम 3-4 सब्सटेंस को भी इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है जिसकी पोर्स में सब्सटेंस स्टोर हो जाता है, जिसे हम बाद में अगेन सेम प्रोसीजर यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में गैसेस प्रेजेंट है उनको कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है। Air is a homogeneous mixture of number of gases such as nitrogen, oxygen, inert gas, carbon dioxide, etc.
ये वाली आप बात आप सबको क्लियर है कि एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और मिक्सचर में क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनर्ट गैसेस हुई या कार्बन डाइऑक्साइड हुई। अब जो ये मिक्सचर है इसमें से जो सारी गैसेस हैं उन्हें कैसे सेपरेट आउट किया जाए, ये हमें इस सेशन में स्टडी करना है। दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी कैसे हो सकती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके। कैसे होता है, इसका फ्लो डायग्राम इजी सा है। जो एयर है उसे हम कंप्रेस एंड कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर सी बात है, किसी भी चीज़ को यदि कंप्रेस करना है, कूल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज करना पड़ेगा और उसका जो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा एंड जो टेम्परेचर है उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। जब कंप्रेस हो जाएगी तो एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें उसे वार्म करना है स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, हमें उसे हीट देनी है, तो जो गैसेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है -183, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। दिस इज द रीजन कि हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से प्योरीफाई करते हैं। इसका फ्लो डायग्राम तो हमने पढ़ लिया। अब आता है डायग्रामेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं एपरेटस को। यहाँ से हमने एयर को इन कराया, यहाँ पे हमने प्रेशर, अंडर प्रेशर कंडीशन है, यहाँ पे हमने प्रेशर दिया, साथ में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉरी जब हम प्रेशर देंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, हॉट एयर जाएगी, ठीक है, जो हॉट एयर है इधर ट्यूब से पास आउट होगी और यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो कंडेंसर की तरह यहाँ पे वर्क यूज करता है, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन होता है यहाँ से और यहाँ से आउट होता है। जब यहाँ पे जो एयर है वो कोल्ड हो गई, ठीक है, तो कोल्ड कंप्रेस एयर जो है वो सेपरेटर के थ्रू एक्सपेंशन जेट में जाएगी। ठीक है, यहाँ सेपरेटर में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस की तरह इधर निकल आती है। ठीक है, तो एयर का जो मिक्सचर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट थी वो यहाँ सेपरेटर से ही साइड में निकल आई और जो बाकी एयर है वो यहाँ से सेपरेटर से होते हुए एक्सपेंशन जेट पे आ गई। अब जो एक्सपेंशन जेट है वहाँ से क्या होगा, लिक्विड एयर, नाइट्रोजन एंड आर्गन यहाँ पे से आउट हो जाएंगे फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन से और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से चली जाएगी। दैट इज एक्सपेंशन जेट ने क्या किया, जो लिक्विड एयर थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। दो पार्ट्स में डिवाइड ऐसे हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाके नाइट्रोजन और ऑर्गन दो अलग आउटलेट से आउट हो गई और जो ऑक्सीजन है वो एंड में जाके यहाँ पे स्टोर हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट कर ली, यहाँ नाइट्रोजन एंड आर्गन सेपरेट कर ली और यहाँ पे ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। तो ये पूरा किसका एपरेटस हो गया, हाउ टू प्योरीफाई एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एयर को इजीली प्योरीफाई इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं और इसमें किसका यूज हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये एक प्रोसेस होता है जो किस लिए हेल्पफुल होता है कि जो प्योर सॉलिड है उसे उसकी क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट आउट करना है, उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। ऑल्सो इट इज यूज इन प्योरीफाइंग कॉपर सल्फेट, एलम, शुगर, कॉमन सॉल्ट। जो कॉपर सल्फेट हुई, एलम हुई, शुगर हुई, कॉमन सॉल्ट हुई, ये सब क्रिस्टल्स बनाते हैं। इनके जो प्योरीफिकेशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एयर का प्योरीफिकेशन पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्योरीफिकेशन कैसे हो सकता है। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाई फ्रॉम वाटर वर्क्स। ऑब्वियसली जो सिटीज होती हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर कैसे सप्लाई होता है, वाटर वर्क्स के थ्रू। A number of dissolved and suspended impurities are to be removed before making it fit for drinking purpose. काफ़ी सारे जो डिजॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं वाटर में, उन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है उससे पहले कि हम उसे ड्रिंकिंग के लिए स्वीटेबल बनाए। तो जो प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो वाटर को प्योरीफिकेशन करते टाइम वर्क में आते हैं। फर्स्ट होता है सेडिमेंटेशन, सेकेंड लोडिंग, थर्ड फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ क्लोरिनेशन। वन बाय वन यदि हम इनकी स्टडी करें तो मेथड के थ्रू हम इनकी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन क्या होते हैं। सो द मेथड इज कि यहाँ पे रिजर्वोयर प्रेजेंट है,
यहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक, मैंने बताया था ना फर्स्ट प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, दैट इज जो वाटर में सॉलिड मिक्स था वो नीचे आके सेटल हो गया। अब वो सेटल हो गया तो जो ऊपर वाटर रह गया वो अगेन जाएगा लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक का क्या काम होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड पार्टिकल, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे क्ले वगैरह प्रेजेंट होते हैं वाटर में उन्हें वो सेडिमेंट कर देता है, उन्हें नीचे जो लेयर है वहाँ पे बिठा देता है। आफ्टर दैट जब वाटर अगेन फिल्ट्रेशन टैंक में पास होता है तो वहाँ पे हम रॉक, सॉइल एंड जो ग्रेवल्स होते हैं, कोर्स ग्रेवल होते हैं, उन सबकी लेयर बनाते हैं। अभी अर्थ पे है वाटर जैसे सेपरेट होता है तो कैसे होता है, हमारी नॉर्मल अर्थ में स्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेवल्स प्रेजेंट रहते हैं, सैंड प्रेजेंट रहती है, सेम हम फिल्ट्रेशन टैंक में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। तो क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और प्योर वाटर ऊपर रह जाता है। अब क्या रहा, वाटर जो है हमारा प्योर हो चुका है, सिर्फ इसमें क्लोरीनेशन करना बाकी है। तो ट्यूब के थ्रू क्लोरीनेशन होता है और क्लोरीनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज थे या वायरस थे वाटर के उन्हें किल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूब के थ्रू वो हम होम्स के लिए सप्लाई करते हैं। तो प्योरिफिकेशन मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ किया, फिर लोडिंग टैंक का यूज़ किया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक का यूज़ किया, उसके बाद में क्लोरीनेशन टैंक में यूज़ करके दैट इज उसके जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें किल करके हमने होम्स में उसे सप्लाई कर दिया। तो जो वाटर होम्स में सप्लाई होगा वो एकदम प्योर वाटर होगा। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? मैंने अभी आपको बताया था जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं हम उसमें, बट व्हाट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is a column packed with glass beads. इसमें क्या होती हैं, ग्लास की बीड्स प्रेजेंट होती हैं, in which vapors cool and condense rapidly. जिसमें क्या होता है, जो वेपर्स होती हैं वो इजीली कूल हो जाती हैं और फिर उसके बाद में कंडेंस हो जाती हैं। ऑब्वियसली ये बात तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या हो गया, अ कॉलम विच इज पैक्ड विद ग्लास बीड्स in which vapors cool and condense rapidly. समझ में आया? I hope you have understand it better. So what did we learn today? We learned about methods of separation, like how to separate acetone and water, how to separate kerosene oil along with water, and many things related to the simple and fractional distillation. Also हमने पढ़ा एयर की प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। In next session we will gonna talk about many things related to this chapter. Till then, good luck.